नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 49वां अध्याय अंधक का गाणपत्य वृतांत। अंधक को शिव भक्ति से मिला अभय वरदान, गणपतित्व संप्राप्त कर जग में पायो मान। सनत कुमार जी बोले, ओम नमस्ते देवे साय सुरासुर, नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय, हरित पिंगल लोचनाय बुद्धि रूपेण इत्यादि मंत्रों को जब शुक्र जी ने शंभु के उदर में जपा, तब वह उत्कट वीर्य के समान शिवलिंग के मार्ग से बाहर आए। प्रथम जन्म के बाद 3000 वर्ष परे फिर वह वेद पाठी शुक्र पृथ्वी पर शिवजी से उत्पन्न हुए। उधर अंधक शिवजी के त्रिशूल पर सूखते हुए शिवजी की 108 परम मूर्तियों का ध्यान करता हुआ उनकी स्तुति कर रहा था। इसमें शिवजी ने प्रसन्न हो उसे सब प्रकार के भय से मुक्त कर दिव्य अमृत की वर्षा से उसे प्राण संचार कर त्रिशूल से उतार उसका अभिषेक किया और कहा, मैं तेरी अंतिम भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग। अंधक हाथ जोड़ कांपता हुआ शिवजी की अनेक स्तुति कर अपने पूर्व अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए माता पिता रूप शिव पार्वती की कृपा भक्ति मांगने लगा। शिवजी चुप रहे, वह भी मौन हो शिव पार्वती के ध्यान में मग्न हो गए। शिवजी ने उस पर प्रसन्नता की दृष्टि डाली, उसे अपने अद्भुत जन्म को पूर्व वृतांत स्मरण हो आया, उसे मनोरथ पूर्ण हो गया। वह अपने माता पिता को प्रणाम कर कृतकृत्य हो गया। बुद्धिमान शिवजी ने तथा पार्वती जी ने उसके मस्तक को सूंघा। फिर तो उसने उस प्रसन्न हुए शिवजी से इच्छित वर पाया। यही उस अंधक का पुरातन गाणपत्य वृतांत है जो उसने महादेव जी के प्रसाद में पाया था। जो इसे यत्न पूर्वक पढ़ता है उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। 50वां अध्याय। शुक्र को मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति। शुक्रेश ज्योतिर्लिंग की संस्थापना गुरु ने करी, वरदान ले देवेश से मृत्युंजय विद्या लही। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब शुक्र मुनि ने मृत्यु संजीवनी विद्या जैसे प्राप्त की थी वह वृतांत सुनो। पहले शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर प्रभु विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत समय तक तप करते रहे। वहां उन्होंने शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापन कर उनके आगे सुंदर एक रमणीय कूप खुदवाया और एक ध्रुव 32 सेर पंचामृत से शिवजी को लाख बार स्नान कराकर फिर सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। इस प्रकार अनेक मनोहर पत्रों तथा सुंदर कमलों से उन्होंने सावधान चित्त हो शिवजी की पूजा की। फिर स्तुति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम तथा और भी स्तोत्रों से शिवजी को संतुष्ट किया। इसी प्रकार शुक्र जी 5000 वर्ष तक अनेकों प्रकार से शिवजी की पूजा करते रहे, परंतु जब इतने पर भी शिवजी ने उन्हें कुछ वर न दिया तो शुक्र ने अत्यंत ही कठिन दूसरे नियमों को ग्रहण कर लिया और भावना रूपी जलों से अत्यंत चंचल चित्त को शुद्ध करने लगे। इस प्रकार चित्त को शुद्ध कर उन्होंने शिवार्पण किया और हजारों वर्ष तक कर्ण और धूम्रपान करते रहे। तब शिवजी प्रसन्न हो वहां प्रकट हुए और शुक्र से बोले, हे तपोनिधि भृगु के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। एक्सक्यूज मी। शुक्र जी ने परम पुलकित हो शिवजी को प्रणाम किया और शीघ्र झुका अंजलि बांध जय जय उच्चारण करते हुए शिवजी की बड़ी स्तुति की। उनकी यह दीर्घ स्तुति यहाँ कहीं नहीं जा सकती, परंतु वह शिवाष्ट है और बड़ा ही सुंदर है। शुक्र के उस अष्टक को सुन शिवजी और ही प्रसन्न हो गए तथा स्तुति कर पृथ्वी में गिरे शुक्र को, जिन्होंने हाथ से उठा आलिंगन कर लिया। फिर प्रेम पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने जो मेरा यह ज्योतिर्लिंग स्थापित कर इसकी कठिन आराधना की है, इसमें मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। इस समय जो मांगो वह देने को तैयार हूँ। वह भी समय आएगा जब तुम इस शरीर से मेरे उदर गुहा में प्रवेश कर मेरी इंद्रिय मार्ग से निकल पुत्र भाव को भी प्राप्त करोगे। यह दुर्लभ वर मैं आज तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने जिस मृत संजीवनी विद्या को अपने कठोर तप से प्राप्त किया है वह भी तुम्हें देता हूँ। इस विद्या द्वारा तुम मरे हुए प्राणियों को जीवित कर सकोगे और जिस किसी भी कार्य का उद्देश्य कर नियम से इस विधान को जपोगे तो इस सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होगा। तुम मेरे आशीर्वाद से सूर्य तथा अग्नि का भी अतिक्रमण कर आकाश में एक विमल तारा होकर एक प्रकाशमान ग्रह भी होगे तथा तुम्हारे सामने स्त्री पुरुष जो भी यात्रा करेंगे तुम्हारी दृष्टिपात से उनके सब कार्य नष्ट हो जाएंगे, परंतु तुम्हारे उदय होने पर ही
विवाहादिक शुभ कार्य होंगे तथा मनुष्य के धर्म संबंधी सभी कर्म सफल होंगे। तुमने जो यह शुक्रेश नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, जो मनुष्य इसकी पूजन करेंगे उनके कार्य सिद्ध होंगे। शुक्र को इस प्रकार के वर दे भगवान शिव उस पार्थिव लिंग में लय हो गए। हे व्यास जी, शुक्र ने जिस प्रकार यह मृत्युंजय नामक विद्या प्राप्त की वह मैंने तुम्हें सुनाई। अब इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो वह कहो। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। गुरु जी, संगत जी, कैसी भी कोई भी जाने में यहाँ तक पढ़ने में गलती हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।